हेलो एवरीवन बच्चों, तो कैसे हो आप सभी बच्चों। आज हम करेंगे डे 1 चैप्टर 1। बच्चों क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डे 1 चैप्टर 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम 2025। चैप्टर बच्चों 1 है रियल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 के टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों मैं ओनली आपको कराऊंगा, आपको इन्हीं की ही प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना। देखो जो जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ एक बार देख लीजिए, पूरा बिल्कुल तरीके से नोट कर रखे हैं पहले से ही, ताकि आपको फटाफट से हम कराते चले जाएं और आप अच्छे से रिवीजन करना। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के पास आऊँगा जब समझाऊँगा इस तरीके से क्यों लिखा गया है। बस यहाँ तक होगा बच्चों, ये 3-4 पेज करने हैं बस आपको, और बस चैप्टर 1 आपका फिनिश हो जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बार बुक में और देख लीजिए। देखो एनसीईआरटी की बुक में 1.1 से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और कुछ लिए हैं हमने 1.2 से, और कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। उसी में ही आपको फिनिश कर दूंगा मैं, ये सब ध्यान से देखना। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कह रहे जो आपको नीचे नंबर दिए हैं ना, इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखो, प्राइम फैक्टर वाले फॉर्म में लिखो। तो बच्चों प्राइम फैक्टर वाले फॉर्म में तो मैं इनको लिख दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनका प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये बच्चों होगा 3 से कैंसिल। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। आप करके देखना यही आएगा। इसके बाद फिर से हम इसको 3 से करेंगे। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना मिस्टेक हो गई है बच्चों। क्या मिस्टेक है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा होगा 21, 3 5 जा 15 होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 बच्चों, 3 5 जा 15। अब फिर से हम किससे करेंगे? अब करेंगे हम 5 से। 5 8 जा 40, 2 आएगा, 5 5 जा 25। और बच्चों 5 से 85 जाता है 17 टाइम, 17 1 जा 17। ये हमने ले दिया इसके प्राइम फैक्टर। अब आपको ना इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे, आप ऐसे लिख के दिखाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 3825 इक्वल 3 × 3 × 5 × 5 × 17। बस ऐसे लिख दिया आपने। अब 3 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 भी 2 टाइम है तो 5 का स्क्वायर, इनटू में 17। बच्चों यही क्या हो गया? पहले वाले इसका आंसर हो गया। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब करेंगे हम ये वाला। कुछ नहीं करना इसमें भी आपको, इसका बस वही है, प्राइम फैक्टर करने हैं। 5005 लीजिए, भाई अभी कर देते हैं। सबसे पहले बच्चों 5 से ही करो। 5 1 जा 5, 0 0 ऐसी रहेंगी। 5 1 जा 5। अब जाएगा ये 7 से। ठीक है, और 7 से कितने टाइम जाएगा ये भी सुन लो। 7 से आप डिवाइड करना, 143 टाइम जाएगा। 143 से 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 3 बचेगा, 11 3 33, और ये आ गया 13 1 जा 13। ये भी पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, ये होते हैं प्राइम फैक्टर। इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ लिख दो, फैक्टर्स ऑफ 5005 इक्वल 5 × 7 × 11 × 13। बस यही इसका आंसर है। डबल तो कोई आ नहीं रहा, स्क्वायर तो होगा नहीं, यही इसका आंसर हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट थे जो मैंने आपको समझा दिए, आपको समझ भी आए होंगे अच्छे से। अब चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है कि बच्चों वेरीफाई करना है। वेरीफाई वाले सम्स की कहानी क्या होती है ये भी सुन लीजिए। देखो 51092 का ना मुझे एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। और एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के बाद एक फॉर्मूला है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। इस फॉर्मूले में हमको इसको अप्लाई करना है, वेरीफाई करना है। तो जब आप एलसीएम फाइंड कर दोगे, एचसीएफ फाइंड कर दोगे, उन दोनों की मल्टीप्लाई करना, वो इक्वल आनी चाहिए बच्चों किसके? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। अब वो दो नंबर कौन से? वो बच्चों दो नंबर ये हैं, 51092। इन दो नंबर के क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। तो चलिए टाइम ख़राब नहीं करते, फटाफट से हम इसका क्या लेते हैं? एलसीएम 510 का। तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 2 से बोलो। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और फिर से 2 5 जा 10। अब 3 से करो। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब जाएगा बच्चों 5 से 17 टाइम, और 17 से ये चला गया 1 टाइम। ठीक है, यहाँ पे साथ में 92 का भी कर लो। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 तो बच्चों प्राइम नंबर है। 23 के ही टेबल में आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे बिल्कुल तरीके से हम क्या? फैक्टर्स ऑफ 510। पूरा भी लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510।
तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। फिर से हम लिखेंगे दूसरे वाले पार्ट के लिए फैक्टर्स ऑफ 92, 2 मल्टीप्लाई 23। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ HCF। HCF क्या होता है बच्चों, जो दोनों में कॉमन हो। ध्यान से देखना, ये 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो बच्चों 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया। अच्छा, मुझे और कोई चीज़ ऐसी नहीं दिख रही जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। 3 ऊपर है नीचे नहीं है, 5 ऊपर है नीचे नहीं है, 17 ऊपर है नीचे नहीं है, 2 नीचे है लेकिन अब ऊपर नहीं है, 23 नीचे है ऊपर नहीं है, बस जिसका पेयर बना है। तो HCF क्या हो गया 2। LCM क्या होता है, ध्यान से सुनो। LCM बच्चों होता है कि जो कॉमन आ रहा है उस पेयर में से तो एक तो आएगा ही आएगा, और बाकी के जो एक्स्ट्रा जो बचते हैं वो सब भी आ जाते हैं। तो 3 × 5 × 17 × 2 × 23। तो कन्फ्यूज़ मत होना कभी भी LCM निकालते हुए, जो कॉमन होता है वो तो आएगा ही आएगा, जो फालतू के बचे हुए नंबर हैं एक्स्ट्रा वो भी आते हैं। इन सभी के बच्चों इंटू करके आप देखना कितना आएगा, 23,460 ये आएगा। अब मेरा HCF भी निकल गया, LCM भी निकल गया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला LCM इंटू HCF बोल रहा है वो पहले, तो भाई हम यहाँ पे निकालेंगे LCM इंटू HCF। कितना है LCM भाई, 23,460 और मल्टीप्लाई में क्या है 2। ठीक है, जब आप इनकी इंटू करोगे तो मैं आपको बता दूँ ये आएगा इंटू करने पे 46,920। ये तो आ गया LCM इंटू HCF। अब यहाँ निकालो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो बच्चों वो भी सेम आना चाहिए तभी तो वेरीफाई होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो बच्चों कौन से हैं वो 2 नंबर, भाई वो 2 नंबर हैं 510 मल्टीप्लाई 92। इंटू करके देख लेना अपने घर पर जाकर, तसल्ली से इंटू करना, यही आएगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इक्वल आ गया है तो वेरीफाई हो गया है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो बहुत सिंपल भी है बच्चों। इसमें क्या बोला है कि भाई 2 नंबर का तुम्हें HCF क्या दिया है 9, 2 नंबर का HCF आपको 9 दिया है, इन्हीं 2 नंबर का आपको LCM फाइंड करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले बच्चों जो हमें गिवन है वो लिखो। हमें यहाँ पे गिवन है फर्स्ट नंबर हमें गिवन है कितना 306 और सेकंड नंबर गिवन है 657। ठीक है जी, और जो HCF है बच्चों इन दोनों का वो हमें 9 दिया है, और LCM के आगे लगा दो क्वेश्चन मार्क, वो हमको फाइंड करना है। अभी पीछे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था LCM इंटू HCF इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो यही वाला लगेगा इसमें। ठीक है, तो लिखो LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। LCM तो प्यारे बच्चों हमको फाइंड करना है, HCF कितना है 9, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना है भाई 2 नंबर का, यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ये तो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है जी, अब देखो LCM निकालना है, 9 कहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बच्चों 9 जब उससे डिवाइड में जाएगा 3 से कैंसिल होगा। देखो 3 3 जा 9 और 3 से 3 1 जा 3 0, ऐसे 3 2 जा 6, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो फाइनली हमने क्या देखा, जो LCM है वो आ गया 34 मल्टीप्लाई 657। अब इनकी बच्चों इंटू कर लेना आप जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद मैं आपका ना बच्चों इसका आंसर भी चेक करवाता हूँ अभी आपको। मल्टीप्लाई करना 22,338 ये आंसर आएगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो सेम इसी के जैसा आएगा, और ज़रूरी नहीं है बच्चों आपसे LCM फाइंड कराए, आपसे HCF भी फाइंड करा सकता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 1.1 का 4। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, चलिए चेक करते हैं। कहाँ है भाई 1.1, ये रहा 4। अरे यार कहाँ दिखा रहा हूँ मैं अभी, ये रहा 22,338। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आगे वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है बच्चों बहुत ज़बरदस्त। क्या कहा है क्वेश्चन ने, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। चेक करो जो 6 की पावर n है इसका एंड 0 डिजिट पर होगा, और n आप कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखना बहुत सिंपल है बच्चों। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको किसी चीज़ का फैक्टर करना है और आप चाहते हो कि मुझे 0 मिले, तो बच्चों फैक्टर ना आपका ब्रेक होना चाहिए 2 × 5 में। 2 5 जा क्या होगा 10, या फिर ब्रेक होना चाहिए 5 × 2 में, जब भी तो 10 आएगा।
और जीरो आने की पॉसिबिलिटी जब भी है। अब इसमें क्या दिया है वो हम करते हैं, तो पहले लिखना पड़ेगा आपको, पूरा बिल्कुल थ्योरेटिकल है, थ्योरी लिखनी पड़ेगी। इफ़ अ नंबर बच्चों एंड विद जीरो प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी 2 × 5। किसी भी नंबर का जो एंड है वो जीरो पे तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उसका प्राइम फैक्टर बच्चों 2 × 5 में ब्रेक हो। लेकिन हम अपने क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, हमारा क्वेश्चन बच्चों 6 की पावर है ना, देखना मैं से ब्रेक करूंगा 6 को, तो ये 2 × 3 में ब्रेक हो रहा है। तो यहीं से ही पता चल गया मेरे को यार, 2 × 3 में ब्रेक हो रहा है, तो जीरो तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं आने की, जीरो तो आएगी ही नहीं। जीरो कब आती, जब 2 × 5 में ब्रेक होता। तो इसी चीज़ को अब हम लिख करके बताएंगे, पूरा थ्योरेटिकल है तो लिखना पड़ेगा। 6 की पावर n कैन नोट बी, बच्चों 6 की पावर n का एंड जो है वो जीरो डिजिट पर नहीं हो रहा है, विद डिजिट जीरो, बिकॉज क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर जो है वो 2 × 5 की फॉर्म में नहीं है, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर्स डू नॉट कंटेन पेयर ऑफ 2 × 5। लो जी, यहीं पे इसका क्या हो जाता है आंसर। 6 की पावर n बच्चों कैन नोट बी एंड विद जीरो, 6 की पावर n का जीरो पे एंड नहीं हो रहा। इसके पीछे रीज़न क्या है बच्चों, रीज़न ये है क्योंकि जो उसके प्राइम फैक्टर है ना प्यारे बच्चों, वो 2 × 5 की फॉर्म में ब्रेक नहीं हो रहे हैं। 2 × 5 में होते तो फिर तो ये पॉसिबिलिटी बनती जीरो आने की। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये भी एक बहुत ही प्यारा और मासूम सा क्वेश्चन है, इसको मैं बड़े प्यार से कराने वाला हूँ। देखो, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड जो भी आपको दिया हुआ है आर कंपोजिट नंबर। कह रहे हैं कि इस पार्ट को सोल्व करो, इस पार्ट को सोल्व करो और बताओ क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। कंपोजिट नंबर बच्चों वो होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने 10 लिया, अब 10 को देखना, 10 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है। तो हो गए ना दो से ज़्यादा फैक्टर। 9 हो गया, 1 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा और अपने टेबल में भी आएगा। तो बच्चों ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वाला पार्ट पकड़ लो अपना, क्या है 7 × 11 × 13 +13। अब मैं यहाँ से बच्चों 13 कॉमन ले रहा हूँ, तो 13 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ कॉमन आती है उसके प्लेस पे क्या आ जाता है 1, तो दोनों ही जगह 1 आ गया। आप इनकी इंटू करो, 77 + 1 आएगा, और 1 को प्यारे बच्चों ऐड करेंगे तो कितना आएगा 78। अब मैं यहाँ पे क्या दे रखा हूँ, ये तो दो ही फैक्टर है, लेकिन बच्चों मैं दो से ज़्यादा बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, 13 तो प्राइम नंबर, ये तो ब्रेक नहीं होगा, लेकिन 78 के जब मैं एलसीएम लूँगा यहाँ पे प्राइम फैक्टर करूँगा, ध्यान से देखो, 2 से जाएगा 39 टाइम, 3 से जाएगा 13 टाइम, 13 से जाएगा 1 टाइम। 78 के प्लेस पे 2 × 3 × 13, ये इसके फैक्टर आ गए हैं जिसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर। अब मैं क्या देख रहा हूँ यार, दो से ज़्यादा फैक्टर ना इस वाली कंडीशन के हो गए, प्राइम फैक्टर हैं देखो सारे हमारे, जो प्राइम फैक्टर है ना, जो हमारे प्राइम फैक्टर की फॉर्म में आ चुके हैं, लेकिन है ये कंपोजिट नंबर क्योंकि दो से ज़्यादा फैक्टर है ना। तो लिख करके दिखाना पड़ेगा इस तरीके से, देखो पूरा, एज इट कैन रिप्रेजेंट in the form of prime factor, therefore इसको हमने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में जो रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए भाई, इतना करने के बाद अब हम आते हैं अपने दूसरे वाले पार्ट पे। क्या है भाई, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5। अब ना बच्चों यहाँ से मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो 5 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, तो जहाँ दोनों प्लेस पे 5 है वहाँ पे आपको 1 लगा देना है, ये यहाँ भी क्या हो जाएगा 1।
अब देखो आप इन सब की इंटू करना बच्चों, सब की इंटू करोगे तो 1008 आएगा, इतना तो आप कर सकते हो। और बच्चों +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1009। अब सुनो ध्यान से, जो अब कहानी में मज़ा आने वाला है वो ये है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है, तो दो हैं बच्चों यहाँ पे, दो ही फैक्टर आए हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर के लिए कंपलसरी है कि दो से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, तो दो से ज़्यादा मैं बनाऊंगा कैसे, देखो मैं यहाँ 1 लगा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इनमें 1 की इंटू करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन पे। लेकिन मेरे को दो से ज़्यादा फैक्टर तो मिल गए ना भाई, 1 भी तो इनका फैक्टर है, 1 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, 1 तो सभी का फैक्टर होता है। तो बस दो से ज़्यादा मुझे फैक्टर मिल गए, हो गया कंपोजिट नंबर। यहाँ भी आपको लिख के लिखानी पड़ेगी वही वाली लाइन। कौन सी लाइन बच्चों, ये वाली, एज इट कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर्स। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 1.1 हमारी हो जाती है फिनिश। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पास। ध्यान से देखना बच्चों, आपके एग्ज़ाम में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वो √5 हो या √2 हो या √3 हो। मैं आपको ओनली √5 वाला बता रहा हूँ, और उसके बाद के दोनों आप अपने आप कर दोगे, ठीक है। कैसे करोगे, सपोज़ करो मैंने आपको √5 वाला सिखाया और एग्ज़ाम में क्या आ गया, √2 वाला, तो कोई बात नहीं भाई, 5 के प्लेस पे जहाँ जहाँ 5 वहाँ पर 2 पुट कर देना आप, हो गया। समझ में आ रहे हैं, यानी एक क्वेश्चन करने से हम 3 निशाने लगा रहे हैं। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और फटाफट से करते हैं। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। बच्चों किसी भी नंबर को अगर आपको इरेशनल प्रूफ करना हो तो पहली कंडीशन, पहली शर्त ये है कि उसको रेशनल लेकर चलो। उसको क्या लेके चलो, रेशनल। तो यहाँ पे लिखो लेट अस एज्यूम द कंट्रेरी दैट √5 इज रेशनल। √5 को हमने क्या लिया बच्चों, रेशनल लिया। अब जब बच्चों हम इसको रेशनल लेंगे ना, तो जो हमारा √5 है वो A/B के इक्वल आएगा। अब ये A/B क्या है भाई, रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q की फॉर्म में होता है, लेकिन हम A/B यूज़ कर रहे हैं। अच्छा A और B यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा आपको A एंड B आर सॉरी A एंड B आर को प्राइम। को प्राइम वो होते हैं जिनका जिनका बच्चों SCF ना 1 होता है। इन दोनों का SCF 1 होगा, इसलिए को प्राइम है। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना। बी को बच्चों √5 के पास भेजो मल्टीप्लाई में, कंडीशन बन गई। अब यहाँ पे कर दो SBS मीन स्क्वायर बोथ द साइड, दोनों साइड होगा स्क्वायर करने पर। लो भाई कर दिया स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, और B² क्या हो जाएगा, B² इक्वल में क्या है, A²। ये कंडीशन बनने के बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, देखो बच्चों 5 ना मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो आपको ये, तो 5 ना इसको डिवाइड करेगा, तो आपको ये बात लिख के बतानी है कि A² इज डिविजिबल बाय 5। तो A इज़ डिविजिबल बाय 5 कहने का मतलब है, अगर 5 बच्चों A² को डिवाइड करेगा तो बच्चों मतलब 5 जो है अगर A² को डिवाइड करता है तो बच्चों 5 खाली A को भी, नॉर्मल A को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको ना A को बच्चों इक्वल लेना है एक नए इंटीजर के, यानी नए वेरिएबल के, 5C के इक्वल लिया, ठीक है। यहाँ पे लिख के दिखा देना C इज़ एनी इंटीजर, ये एक अलग नया इंटीजर है। अब A की वैल्यू 5C, इसे फर्स्ट बना दो, ये फर्स्ट कंडीशन है। A की वैल्यू 5C अपनी यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुट A इज इक्वल टू 5C इन इक्वेशन फर्स्ट। तो चलो भाई A के प्लेस पे आ जाएगा 5C। अब बच्चों देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, C² होगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो बच्चों B² इक्वल टू क्या आ गया, 5C² आ गया, ठीक है जी, 5C² आ गया। सेम कंडीशन बच्चों जो यहाँ बनी थी ना, A² तो आया था 5B² के इक्वल, और B² आया 5C² के इक्वल, और आगे सोल्व करके तो C² आ जाएगा 5D² के इक्वल। कहने का मतलब है 5 यहाँ पे कॉमन चल रहा है, कॉमन चल रहा है ना, तो यहाँ भी यही कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि भाई B², अब देखो 5 मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में B को डिवाइड करेगा ये, तो B² डिविजिबल बाय 5, तो B इज़ डिविजिबल बाय 5, ये बनेगी बच्चों कंडीशन सेकंड। और उसको कुछ नहीं करना है कि लाइन लिखो, आंसर हो जाएगा। देखो अगर 5 B² को डिवाइड करेगा तो भाई 5 B को भी डिवाइड करेगा,
अब यहाँ पे लिखना है बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ लिख दो। अब जो बच्चों ए एंड बी हैं, इनके दोनों के पास ना कॉमन जो फैक्टर है वो क्या है, 5 है। हैविंग कॉमन फैक्टर 5। अब एक बार बताओ भाई, कॉमन फैक्टर आ रहा है, कॉमन फैक्टर किस में आता है वो बच्चों, रेशनल नंबर में आता है, इरेशनल में थोड़ी ना आता है। तो इसमें तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो सीधी सी बात है, ये तो रेशनल बनना है। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना था, रेशनल प्रूफ करना था। तो वो तो बात बनेगी नहीं, इसलिए वो क्या हो जाएगा बच्चों, इरेशनल होगा। कैसे होगा, एक लाइन लिख रहा हूँ, उससे पढ़ते ही समझ में आ जाएगा आपको। दिस कंट्राडिक्शन, कहने का मतलब है बच्चों, ये जो अभिधारणा है, इज एराइजन बिकॉज, ये अभिधारणा गलत है। क्या है ये अभिधारणा बच्चों, गलत है। और गलत है तो बच्चों आर इनकरेक्ट एज्यूम्सन, तो हमारी जो अभिधारणा है वो कैसी हो जाएगी, बोलो प्यारे बच्चे, वो क्या हो जाएगी, हमें अभिधारणा गलत है तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। इनकरेक्ट एग्जिम्पशन है ये, एक इनकरेक्ट अभिधारणा है ये। तो लास्ट में लिख देना, एक लास्ट लाइन है, सो वी कैन से, तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों दैट √5 इज़ इरेशनल। थोड़ा राइटिंग लास्ट में आगे बिगड़ गई है, चलो कोई नहीं, ध्यान देंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, इस क्वेश्चन को ना बच्चों ऐसे की ऐसे देख लो, एक बार 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लो। फिक्स है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में तुम्हें गारंटी बोल लूँ आएगा ही आएगा। और जब भाई आएगा ही आएगा तो भाई कर देना, 2-3 बार कर लो। नॉर्मल नॉर्मल कुछ स्टेप यूज़ किए हैं, √5 को रेशनल लेट किया, रेशनल लेट किया, रेशनल तो भाई A/B की फॉर्म में होगा, बी क्रॉस मल्टीप्लाई में SBS किया, SBS करके स्क्वायर वगैरह किया, तो यहाँ पे कंडीशन लिखी, ए को 5 से एक एनी इंटीजर पकड़ लिया, फिर वही कंडीशन यहाँ दोहराई, फिर से एक कंडीशन बन के आ गई, दोनों को मैच किया तो देख रहे हैं कि 5 तो यार यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, फिर ये लाइन लिख दिया आंसर। सपोज अगर आपके एग्जाम में आता है √2 या √3, तो बच्चों 5 की जगह 2 और 3 आ जाएंगे और आप आसानी से कर दोगे। चलिए अब चलते हैं अपने इस चैप्टर 1 का बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, प्रूव दैट 3 + √5 इज रेशनल। ये बहुत ही प्यारा और छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी सोल्व करूँगा। तो आपको बच्चों लेट करना पड़ेगा कि ये रेशनल है, लेट 3 + √5 इज रेशनल। लेट कर लिया, तो 3 + √5 का बच्चों A/B के इक्वल लेंगे, A एंड B आर को प्राइम आप जानते हो जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। ठीक है जी, अब आपको कुछ नहीं करना बच्चों, ये 3 प्लस का है, इसको इस साइड लेकर आओ, किसका हो जाएगा, माइनस का। ध्यान से देखना, ये 2 मल्टीप्लाई में, इसको भी इस साइड लेकर आओ, किसका हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इस पूरे को मानो P, इसको मानो Q, तो P/Q की फॉर्म बननी है। और बच्चों P/Q की फॉर्म जब बनती है तो वो रेशनल होता है, लेकिन √5 क्या है, इरेशनल। कभी भी इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इसको ना आपको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको लिख के दिखाना पड़ेगा आपको। बस हो गया, ये इसका एंड चल रहा है। सिंस वी नो, भाई हम जानते हैं क्या, √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है जी, बट A/B -3/2 इज रेशनल। क्या है ये, रेशनल है। तो बच्चों लिखो, सो इक्वेशन फर्स्ट, हम कह सकते हैं √5 जो है बच्चों A/B -3/2 डज नॉट इक्वल। ठीक है, डज नॉट इक्वल, बस हो गया। लास्ट में लिख दो, देयरफॉर 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। तो बच्चों देखो, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, करना कुछ नहीं था, बस इसको A/B के लिए 3 प्लस का माइनस का हो गया, 2 में डिवाइड में आ गया। ये P/Q ये रेशनल है, वो इरेशनल है, और इरेशनल रहने का भी इक्वल हो ही नहीं सकते। उसी चीज़ को इंग्लिश की लैंग्वेज में लिख दिया, लिख के भी दिखाना पड़ेगा ना, और बता दिया भाई डज नॉट इक्वल है, हो गया प्रूफ। आई होप बच्चों आपको चैप्टर 1 समझ में आया होगा। आज हमने डे 1 किया है, आज बच्चों 1 फरवरी है, 1 Feb है, और मैंने आपको पहला चैप्टर कराया है। 2 Feb को मैं सेकंड चैप्टर कराऊंगा, 3 Feb को थर्ड चैप्टर कराऊंगा। ऐसे ही मैं सारे चैप्टर 14 फरवरी तक आपको फिनिश करा दूंगा। ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इन्हीं को कर लेना, आपका बहुत भला हो जाएगा। आगे बच्चों मैंने ये नोट किए थे अलग अलग करने के लिए, लेकिन अब मैंने आपको सिखा दिया। जैसे मैंने √5 वाला किया, ऐसे ही आप √2 वाला करना, ऐसे ही 3 वाला करना। ये चैप्टर 2 की पूरी प्लानिंग कर रखी है मैंने पहले से। ठीक है, तो चलिए बच्चों,
आज की क्लास में इतना। अगर आपको सच में वीडियो समझ में आ रही है, मैं आपको और भी अच्छे अच्छे चैप्टर करा सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, चैप्टर 4 हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर हैं जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको बेसिक भी क्लियर कराऊंगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो आप बच्चों शेयर किया करें वीडियो को और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। बिल्कुल बच्चों, देखो नया चैनल बनाया है मैंने अभी, ठीक है। टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, सोचा मैंने कि यार क्यों ना 10th क्लास के बच्चों का थोड़ा भला किया जाए। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर कीजिए। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय।